आज नर्मदा तथा रेवा का गूढ़ अर्थ बताऊंगी। ध्यान दें। देखिए, नर्मदा और रेवा सुनने में बहुत सरल है, नदी है, सब जानते हैं, लेकिन इसका तत्व उतना ही गंभीर है। पहले रेवा शब्द पर हम ध्यान देते हैं। रेवा, र एव इति रेवा। रेवा शब्द को देखो, र रे बा, र एव, और एव शब्द का अर्थ होता है एकमात्र, केवल मात्र, और र शब्द का अर्थ होता है आराम, राम, आनंद। तो एकमात्र जो आनंद को, आनंद की ओर निर्देशित करता है, आनंद की ओर धावित करने के लिए तप कराता है, वो तप शक्ति है रेवा। जैसे देखिए, हम कहते हैं मामेव, अर्थात एकमात्र मुझ में ही, मामेव, एव मतलब एकमात्र, त्वमेव तुम ही, एकमात्र, तो एव शब्द है एकमात्र, तो रेव इति रेवा, एकमात्र आनंद रहेगा और कुछ नहीं। तो एकमात्र आनंद रहेगा और कुछ नहीं, जो तप शक्ति ऐसा निर्देश देता है वो तपकारिणी शक्ति है रेवा। अब किसका तप है ये रेवा किसे निर्देश करता है और किसका तप है? आदि योगी, आदि गुरु, परम गुरु शिव का। तो शिव भला तप क्यों करेगा? वो तो ईश्वर है, वो तो आदि गुरु है, आदि योगी है, उसे तप करने का क्या आवश्यकता है? यद्यपि हम देखते हैं शिव जी ध्यान मुद्रा में बैठते हैं, फिर भी तप का अर्थ क्या है? ध्यान दें। त होते हैं 16 कला युक्त प्रकृति, और प जो होता है वो है व्यंजन वर्ण का 21वां अक्षर, जो निर्वाण स्वरूप है, निर्विकल्प है। तो जिसका जीवत्व नाश हो गया तो वो शिव बने। जिसका जीवत्व का बीज नाश हो गया, जो निर्विकल्प स्थिति में है, वो शरीर में जब लौटते हैं तो दूसरे के लिए लौटते हैं, शिव बनकर, गुरु बनकर। तो देखिए, सारी जो सृष्टि है तब से बना हुआ है। तब से जब ब्रह्मा जी प्रजा विस्तार के लिए प्राकट्य हुए विष्णु के नाभि कमल से, तब वो क्या देखा? उन्होंने देखा बस आकाश है, वायु है और जल है। तो वो सोचने लगा, मैं क्या करूँ अकेला, मुझे करना क्या है, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा स्वरूप क्या है? जिज्ञासा आया उसके अंदर कि मैं कौन हूँ। तो ये मैं कौन हूँ प्रश्न भी तप स्वरूप है। तो तब उत्तर आया, तपो, तपो, 2 बार ये उत्तर आया। अर्थात ये 2 ही शब्द मूलाधार है। तप से ही सृष्टि, तप में ही जगत का स्थिति विष्णु तपोरूपी है, और तप में ही लय। और तप क्या है? जो तपाता है। 2 प्रकार के तप होते हैं और 2 प्रकार के ताप होते हैं। देखिए, जैसे ब्रह्मा ने भी तप किया, ब्रह्मा ने तप किया विष्णु के आदेश से प्रजा विस्तार के लिए। सनकादिक, शुकादिक, वामदेव, रुद्र आदि तप करते हैं। नरनारायण ऋषि तप करते हैं लोक कल्याण के लिए, वेद के रक्षा के लिए, वेद मार्ग के रक्षा के लिए।
और संसारी लोग भी, जागतिक लोग भी तप करते हैं, श्रम करते हैं। तप मतलब श्रम करना, तापित होना। तो वो तप जो जागतिक लोग करते हैं, संसारिक लोग करते हैं, वो जो श्रम करते हैं वो अघ रूप है, पाप रूप है। अघ मतलब पाप। ये अ शब्द ब्रह्मा को समझाया जाता है। तो ये ब्रह्मा प्रजा विस्तार किया सृष्टिकर्ता के आदेश से, भगवान के आदेश से। लेकिन जागतिक जो लोग हैं वो किसी के आदेश नहीं मानते, वो किसी भगवान के आदेश पर सृष्टि नहीं करते। वो स्वेच्छाचार करते हैं, व्यभिचार करते हैं, श्रम करते हैं, अपने कर्मोद्यम के लिए, अपने कामना को चरितार्थ करने के लिए, कर्म स्पृहा के लिए, कर्मासक्ति के लिए श्रम करते हैं, जिससे उसका हानि ही होता है, जो परिणाम में बहुत क्लेशकर है, दुखदाई है, त्रयताप उत्पन्न करता है। आध्यात्मिक, आधि भौतिक, आधि दैविक इत्यादि, ये जो 3 ताप है इसमें जीव को दग्ध करते हैं। तो जीव जो श्रम करता है वो भी एक तप रूप है, क्योंकि वो भी उस तप में तापित होता है, दुख पाता है। सब कुछ तप है, योग युक्त है, क्योंकि सब कुछ पुरुष और प्रकृति के संमिश्रण में होता है। चाहे वो कामना के अनुसार हो, कामना भाव से हो, चाहे वो निस्वार्थ निष्काम भाव से हो, सब कुछ तप रूप है। तो देखिए, शिव जी के गर्भ से हम जानते हैं रेवा का उत्पत्ति। तो शिव जी के ताप से हमने सुना एक असुर भी जन्मे। उस असुर का नाम है अंधक असुर। तो दोनों का ही वर्णन करूंगी। तो जो रेवा है, जो नर्मदा है, पहले उसके बारे में सुनिए। देखिए, जो एकमात्र आनंद को ही, आत्यंतिक चरम परम आनंद को ही पाना चाहते हैं, उसके लिए जो तप करते हैं, वो जो श्रम होता है, तो वो उसके अंदर में, अंतःकरण में वो श्रम आश्रम के रूप में स्थापित हो जाता है। वही असली आश्रम है, तपश्चर्या है। हम आश्रम बहुत देखते हैं, कलयुग में भी देख रहे हैं, आश्रम धर्म पालन कर रहे हैं सब। तो आश्रम मतलब जो भगवान के लिए, आनंद को पाने के लिए, अनंत अखंड आनंद को पाने के लिए श्रम को बुलाता है, आश्रम। तो वो तपोमूर्ति आश्रम है, तपस्वी है, परम तप है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नर्मदा तत्व में मैं तप क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हम कहते हैं तपोभूमि नर्मदा। जो नर्मदा है वो तपोभूमि है, वो कोई प्रपंच नहीं है, तपोभूमि है। और अब जो अंधक कहा वो पार्थिव श्रम है, प्राकृत श्रम है, कर्म स्पृहा कामना वासना के लिए किया गया श्रम है। देखिए, कथा ऐसा है कि जब माता पार्वती ने शंकर भगवान के नेत्र को उपहास करते करते बंद कर दिया था, तो तब कुछ घर्म बिंदु, श्वेत बिंदु निकले और भूमि में गिरे। तो उसी से अंधकासुर का जन्म हुआ। अब देखिए, अंधक शब्द का अर्थ है जो अज्ञानी है, जो अज्ञान में जी रहे हैं, वो अज्ञानी ही अंधक है। क मैं बहुत बार कह चुकी हूँ, क का अर्थ है काया, शरीर। तो जो शरीर में अंध की भांति
अज्ञानता में जी रहे हैं, वो आसुर है, वो आसुरी वृत्ति है, अंधकासुर। और इस अंधकासुर को कौन बाहर निकल सकता है? केवल मात्र गुरु। और कैसे बाहर निकल सकता है? वो भी रेवा के द्वारा, अर्थात तप के द्वारा। रेवा निर्देशित करता है, आनंद की ओर ही जाओ। अब ध्यान दे नर्मदा शब्द पर। नर्मदा शब्द में नरम शब्द मिलता है, नरम, जो अत्यंत कोमल हो, परम कोमल, जो नरम निर्देश कर रहा है, ना रम, जगत में ना रमो, जगत में रुचि ना रखो। जगत में रुचि रखोगे तो डंडा मिलेगा माया का। रुचि रखना है तो नरम, रम में रखो, राम में रखो। आत्मा राम बनो। रोम रोम जिसे रम जाए उस रम में रखो। बाहरी जगत में रुचि ना रखो। रोम रोम जिससे रम जाए, और वो रोम रोम रम जाता है राम प्रेम में, तो वही राम प्रेम को स्थान दो, बस उसी को स्वीकारो। तो जो रोम रोम में राम भक्ति देते हैं, राम प्रेम देते हैं, वही है नर्मदा, जो परम कोमल है, नरम है, और जो माया में रमते हैं उसे मना करते हैं। और ये जो नर्मदा है, रेवा है, ये दो पर्वत सतपुरा एवं विंध्य, इस दो पर्वत के बीच से निकल रहे हैं। इसका अर्थ क्या है? ध्यान दे, विंध्य शब्द का गूढ़ अर्थ विनध्य। ध्य मतलब ध्यान, बुद्धि, धावित होना, शरीर को विषय की ओर ना धावित करो। शरीर जो है कुटिल है, वक्र है, अहंकार युक्त है, इसलिए अंत में जफला है, विंध्याक। विनध विषय की ओर विमुख, ना धावित हो। तो कहाँ धावित हो? जहाँ सतपुर में। सतपुर क्या है? जो शिव के पास ले जाता है, सत्य से मिलाता है, परमानंद से मिलाता है। शरीर को पुर कहा जाता है। तो सतपुरा मतलब अपने पुर को, शरीर पुर को सत बनाओ, सत्य की ओर ले जाओ, ना धावित हो विषय की ओर। तब नर्मदा मन में, अंतःकरण में, शरीर के अंदर बहने लगेगा। और देखिए, सब जानते हैं अमरकंटक ही नर्मदा का उद्गम स्थल है। तो यहाँ कह रहे हैं नर्मदा कि अमृत को पाने के लिए कंटक सहन करना चाहिए, सहन करना पड़ेगा। कंटक क्या होता है? कांटा, पग पग पर कांटा चुभेगा। अगर तुम उस कांटे को सहन कर पाओगे, सहन कर जाओगे, तो तुम्हें अमृत मिलेगा। तब तुम अमरकंटक वासी होगे, तुम्हारा चेतना ऊर्ध्वगामी बनेगा। उद्गम, ऊर्ध्वगमन। उद्गम का अर्थ क्या है? ऊपर की ओर गमन, उद्गम। तो तब वो विंध्या से और भी एक निवेदन गूढ़ार्थ अनुजाई करते हैं, गूढ़ार्थ के अनुसार करते हैं। वो रेवा, रेवा मतलब अभी कहा केवल आनंद को ही निर्देशित करता है। और विंध्या और सतपुरा का अर्थ कहा जो शरीर सतपुर बना, सतमार्ग बना, ईश्वरीय मार्ग
की ओर चल रहा है, उस शरीर से कह रहे हैं अहंकार को छोड़ो और आराम की ओर धावित होकर राधा बनो। इसी प्रकार रेवा राधा मार्ग भी दर्शाते हैं कि सारे जीव राधा स्वरूप ही है, उसे देखना है अपने को। तो धावित हो आनंद की ओर, यही तुम्हारा लक्ष्य है। अब देखो, सारे नदियाँ जो है पूरब दिशाओं में जाते हैं, लेकिन नर्मदा रेवा जो है वो उल्टा जाते हैं। ऐसा क्यों? देखिए, सारे शास्त्र ग्रंथ भी कहते हैं हम योग, तप, जप, ध्यान, पूजा जो कुछ भी करें उत्तर और पूर्व दिशा में करें। तो यहाँ इतना विपरीत क्यों है? ये तपो मूर्ति होकर, तप स्वरूपिणी होकर ये पश्चिम की ओर क्यों जा रहा है? तो ध्यान दे, पहले तो है पश शब्द। पश्च शब्द का अर्थ है देखना। पश्यक, पश्यति, पश्यन्ति, पश। तो वो पश का अर्थ है देखना। किसे देखना है? सिर्फ मुझे। पश्च इमाम पश इति पश्चिमम, सिर्फ मुझे देखो। मुझे मतलब सिर्फ स्वस्वरूप को देखो और दूसरे को ना देखो, जगत को ना देखो। मेरी मीरा माता भी कहते हैं जगत को ना देखो बेटा, सबको कहते हैं ऐसे। तो वो भी नर्मदा ही है, इसलिए मैंने कहा। तो पश्चिम का अर्थ होता है देखो तो अपने को देखो, स्व को देखो, आत्म स्वरूप को देखो, जगत को ना देखो। इसीलिए सारे जो नदियाँ है वो नदी बनते हैं, वो शरीर के अंदर वो नदी का स्रोत उपजता है। जैसे गंगा वो भक्ति रूपी है, वैसे भक्ति, सिद्धि सब कुछ शरीर के अंदर एक दहराकाश में उपजते हैं। लेकिन नर्मदा जो तप है वो तो अविनाशी है, उसे उपजना क्या है? वो संसारिक के लिए भी है और वो मोक्षकामी के लिए भी है, क्योंकि पूरे जगत अभी कहा मैंने तप रूपी है। तो और नर्मदा तो गुरु का तप है, परम तप का ही गर्भ बिंदु है, ताप है, तो वो स्वयं तप है। तो इसलिए उसे कोई सिद्धि अथवा किसी के शरीर में उपजना नहीं है, वह स्वयं सिद्धा है। इसीलिए शास्त्र में कहा गया नर्मदा का विनाश नहीं होता कभी। प्रलय काल में भी नर्मदा अपने स्वरूप में स्थिर रहता है, और वो स्वरूप क्या है? शिव। शिव और नर्मदा में थोड़ा सा भी अंतर नहीं है। अब और एक तत्व वो है, वो शिव पुत्री नर्मदा सोन नदी से मुड़ गया, विमुख हो गया और उल्टा आ गया। तो देखिए, इसका भी गूढ़ रहस्य है। सोन जो है वो ब्रह्मा का पुत्र है, और नर्मदा जो है वो सन है। सन मतलब सन से सोन का थोड़ा ही अंतर है, थोड़ा सा ही अंतर है। सन शब्द का अर्थ है तप, और सोन शब्द का अर्थ क्या है? सो में ओकार युक्त होता है। ओकार जब हम ओम लिखते हैं, ध्यान दे, जब हम ओम लिखते हैं तो ओ ब्रह्मा का आकार होता है, वो ओ अरूप होता है, ब्रह्मा रूप होता है। जो चंद्र बिंदु लिखते हैं वो शिव शशिमौली रूपी होता है, और जो नीचे की ओर आता है तो वो विष्णु रूप होता है। तो ये त्रिदेव मिलके ओम होता है। तो वो सोन में सिर्फ ओकार है, अर्थात वो ब्रह्मा है, अर्थात सृष्टिकर्ता है।
तो सृष्टि जगत को जो नकार दिया वो नर्मदा है, वो तप है, वो मोक्ष है नर्मदा। तो वो जगत को कैसे देखेगा, वो सोन को कैसे देखेगा? इसलिए वो सोन की ओर विमुख हो गए, सोन की ओर मुंह मोड़ लिया। जगत को ना देखो, सबको निर्देश भी देते हैं और वो स्वयं तप भी है, इसलिए सोन से विमुख रहते हैं। तो ये है संक्षिप्त गूढ़ार्थ नर्मदा का। धन्यवाद।